हैज बीन डन फॉर यू। अब देखो सिनोनिम्स क्या होते हैं, सिमिलर वर्ड। जैसे ब्रॉड का सिमिलर वर्ड क्या है, फैच का क्या है, रियलाइज का क्या है, क्लीन का क्या है, बिल्ड का क्या है, बिग का क्या है। ठीक है, इनके सिनोनिम्स देखने हैं हमें। इस कॉलम में से हमें इनके मतलब सिमिलर वर्ड फाइंड करने जिनका मतलब क्या है, सेम ही होगा। ओके, फर्स्ट हम ब्रॉड का देख लेते हैं। ब्रॉड, ब्रॉड मीन्स होता है मतलब चौड़ाई में ज्यादा होना। ठीक है, ब्रॉड का होता है वाइड। ठीक है, तो ये है वाइड लिखा हुआ है। वाइड मीन्स भी विशाल, ब्रॉड होता है। ओके, फिर फैच का, फैच का मतलब होता है लाना। तो ब्रिंग हमें ढूंढना है इसमें, तो ब्रिंग ये रहा हूँ। ये है ब्रिंग। ब्रिंग मीन्स लाना और फैच मीन्स भी लाना होता है। ओके, अब थर्ड है रियलाइज। रियलाइज मतलब किसी चीज को समझना, फील करना। ठीक है, तो उसका होता है अंडरस्टैंड। तो हमें अंडरस्टैंड यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अंडरस्टैंड। आफ्टर दैट हमें किसका, क्लीन का देखना है। क्लीन होता है मतलब बिल्कुल क्लीन होना, साफ सुथरा होना। तो उसका क्या होगा, बिना किसी मिलावट के। तो इसका मतलब क्या होगा, प्योर। तो इसमें हमें मिल गया प्योर, PURE। एंड उसके बाद में बिल्ड। बिल्ड मतलब होता है कोई चीज बनाना, तो उसका होता है कंस्ट्रक्ट। तो ये नीचे नीचे है कंस्ट्रक्ट। ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट है। उसके बाद में बिग। बिग मतलब बड़ा। लार्ज होगा इसका, LARGE, लार्ज। ओके, तो सभी वर्ड्स हमें मिल गए हैं यहाँ पे। दोबारा देख लेंगे हम इसे। ब्रॉड का है वाइड, WIDE। ठीक है, एंड फैच का है ब्रिंग, BRING, ब्रिंग। और क्लीन का है प्योर। ठीक है, रियलाइज का है अंडरस्टैंड, बिग का है लार्ज, बिल्ड का है कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो ये हमारे सिनोनिम्स हैं जिनके नेम सेम थे। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे हम। Find out pairs of words from the box that are homophones and rewrite them below। homophones होते हैं जिनका साउंड, स्पेलिंग तो सेम होती है, बट उनके जो मीन्स होते हैं, जो मीनिंग होते हैं उनके टोटली डिफरेंट होते हैं। ओके, अब इसमें हम पेयर्स में चूज कर लेंगे अपने, वैसे चूज कर लेते हैं, कलर अलग अलग कलर से चूज कर लेते हैं। बेयर एंड बियर। ठीक है, और सेकंड क्या है, बर्थ एंड बर्थ। फिर क्या है, बीन एंड बीन। फिर देखो उसके बाद में रोज और रोज।
ठीक है। आफ्टर दैट फेयर फेयर, उसके बाद में है न्यू और न्यू, ये होमोफोन्स है। ठीक है, मीन्स ये स्पीक करने में सेम है बट इनके जो वर्ड्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है। अब हम ये एक्सरसाइज देख लेंगे। द स्टूडेंट्स वर अलाउड इन द फ्री पीरियड, स्टूडेंट्स को क्या अलाउड है फ्री पीरियड में, टू प्ले। फर्स्ट का एक का है टू प्ले। सदीक वांटेड डैश कराटे टू लर्न कराटे, सदीक क्या है, सीखना चाहता था कराटे। रोशन एंड सदीक डिसाइडेड टू सेव वाटर, वाटर सेव करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया था। द पीपल इन मैनी सिटीज एंड विलेजेस हैव डिसाइडेड टू हार्वेस्ट, हार्वेस्ट हार्वेस्ट करना, ठीक है, बचा के रखना रेन वाटर को। दे आल्सो वांट टू बिल्ड, बिल्ड मीन्स क्या होता है, बनाना, बनाना चाहते हैं वाटर टैंक्स। माई मदर आस्क्ड मी डैश द प्लांट्स इन द इवनिंग टू वाटर द प्लांट, मतलब प्लांट्स को पानी, मेरी मम्मी ने क्या कहा था कि प्लांट्स को वाटर कब देना चाहिए, इवनिंग टाइम में ही देना चाहिए। ओके, अब मैच द कॉलम, सेंटेंस हमें उनके मीनिंग के साथ कंप्लीट करने हैं। मदर आस्क्ड रवि, इफ द डॉग हैड गॉन अवे इफ ही वुड लाइक टू हैव पिज्जा, तो इसका क्या आएगा, इफ ही वुड लाइक टू हैव पिज्जा फर्स्ट का। सेकंड का द डॉक्टर वांटेड टू नो, डॉक्टर क्या जानना चाहता है, तो डॉक्टर की बात हो रही है तो वो किसके बारे में बात करेगा, अपने पेशेंट के बारे में बात करेगा। ठीक है, तो इसका क्या है, ये वाला है डी। थर्ड का सेकंड का सॉरी डी है। इफ द पेशेंट हैड सोर थ्रोट, की सोर थ्रोट है पेशेंट को। द टीचर आस्क्ड रानी टू सी, if the notebooks were in the cupboard. I asked Shanu if she would come to my birthday party. The cat came out to see if the dog has gone. ओके, तो ये हमारी एक्सरसाइज थी। अब हम क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ेंगे।